हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल टिंकू टावर्स व्लॉग 8, 9, 10 जो मन करे वो बोल देना यार। आज एनर्जी का सबसे बड़ा रीजन है, मैं टाइम से उठ गया था। थोड़ा सा मैंने अपना वही वॉक कर आया था, और वॉक करने के साथ साथ आज हो रही है बारिश दुबई में। अभी तक मिसाइलें इंटरसेप्ट कर रहे थे, आज बारिश इंटरसेप्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी 9:36 हो रहा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी, तो मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आज मेरे पूरे दिन का व्लॉग शूट करूँगी कि मैं आज क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग। अभी बाहर का मौसम इज़ वेरी क्लाउडी। अब ऐसा हल्की हल्की बारिश हुई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरी खिड़की से बुर्ज खलीफा भी दिखता है। यूजुअली बहुत अच्छे से विजिबल रहता है, बट जब सैंड मतलब डस्ट वगैरह रहता है, या जैसे अभी देखो पूरा धुंध जैसा है, फॉग है, तो तब नहीं दिखता है। बट इट इज़ वेरी प्रिटी। सनसेट उसके ऊपर ही होता है, बहुत सुंदर दिखता है। तो कुछ इस तरह से आज बारिश हो रही है, और मैं अपना रूम टूर नहीं दे सकता अगर मैंने आज अपना रूम दिखा दिया और मेरी मम्मी ने ये व्लॉग देख लिया तो मेरी पिटाई तो फोन से ही हो जाएगी, क्योंकि रूम मैंने इतना साफ कर रखा। इतनी सफाई से मैं घर पे ही रहता था, क्योंकि घर पे मम्मी थोड़ा बहुत मेरा कमरा साफ कर देती थी, तो इसलिए इतना ज्यादा मेरा आज कमरा साफ है। बाकी पकौड़े चाय मिल जाती तो मजा आ जाता, पर बारिश हो रही है और हमारी ग्रुप में गाड़ी किसी के पास तो नहीं। आज ब्रेकफास्ट में है गोभी पराठा और मटर की सब्ज़ी, एंड दिस ब्रेकफास्ट इज़ माय एब्सोल्यूट फेवरेट। ये देखो, गोभी पराठा और मटर की सब्ज़ी। हमें ब्रेकफास्ट सिर्फ 10 बजे तक मिलता है, इसलिए मैं सबसे पहले उठ के ब्रेकफास्ट लेने चली गई थी। और मैं जब गई तो मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी, नहीं तो वो भी शूट करती मैं। और बाकी दिन मुझे पूरा मेन्यू याद हो चुका है कि कौन से दिन क्या मिलता है। एंड गोभी पराठा इज़ बहुत बढ़िया टेस्ट करता है। हमें ब्रेकफास्ट में अलग अलग वैरायटी भी मिलती है, जैसे ये हो गया, और फिर साउथ इंडियन खाना भी मिलता है, इडली डोसा। हमें मिला है जो जूस भी साथ में, और ब्रेड भी। कॉम्प्लीमेंट्री होता है सब कुछ, सिर्फ ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, लंच और डिनर हमें खुद लेना रहता है। तो आई थिंक वाटरमेलन जूस मिला है हमें। और लाइसेंस वाइसेंस की बड़ी दिक्कत है यार, मतलब INR में बताऊं तो 1.5-2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। हाँ, 5,000 6,000 7,000 दिरहम्स, 1.5 to 2 lakhs लग जाते हैं आराम से, अगर आपको लाइसेंस यहाँ पे लेना। और ऐसे नहीं कि 2 लाख रुपए दे दिए लाइसेंस आ जाएगा, जैसे अपना इंडिया में क्या गाड़ी चलानी सीख ली, 10-15 हज़ार रुपए दिए RTO वाले को, एजेंट को पैसे देके लाइसेंस आ गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ आप इतना पैसा दोगे, उसके बाद आप क्लासेस लोगे कि आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए भैया। तो हम गाड़ी चलानी सीखो, ये करो वो करो, बाकी सारी चीज़ें। तो मेरे को अभी न्यूज़ मिली है कि आज जो हमारे पार्टनर इन क्राइम शमा राव राव है, वो क्या है मुझे नहीं पता, वो जो भी है ठीक है, अब सरनेम से तो पता नहीं, बट राव है शायद, वो यादव है राव है पता नहीं, छोड़ो। तो आज वो भी डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं। अब मेरे को भी ये हो गया कि अगर अगला कर रहा है तो मैं भी थोड़ा बहुत अगर कंटेंट शूट कर लेता हूँ तो अपने पेज के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। बाकी अपडेट के हिसाब से यार बारिश बड़ी अच्छी हो रही है, कोई चाय पकौड़ा खिला दो यार। पकौड़े तो नहीं, बट चाय छोले भटूरे हो जाते हैं, या चाय छोले कुलचे हो जाते हैं दिल्ली स्टाइल में। मंगवा लूँ क्या? खाते वक्त मुझे कुछ ना कुछ देखने के लिए चाहिए रहता है, नहीं तो खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। जैसे पहले मुझे तारक मेहता और CID देखने का शौक था, उसके बिना मैं कुछ खाऊंगी भी नहीं पीऊंगी भी नहीं। बट अभी वो बदल चुका है। अभी देयर इज़ दिस वन शो नेटफ्लिक्स पे जो देखती रहती हूँ मैं पूरा टाइम। पहले तो अगर कोई मूवी देख रही होती और खाना खाना रहेगा तो उसे पॉज करके तारक मेहता लगा देती थी मैं। मतलब ऐसा ऑब्सेशन था मुझे तारक मेहता और CID से। देख लो दोस्तों, अंदर से नहीं बाहर से है ये। अब मैं क्या बोलूँ किसी को, मैं बोल दूंगा तो विवाद हो जाता है। बारिश होनी शुरू हो गई है, मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो चुका है बहुत ही। अब तो वो जो थोड़ा बहुत बुर्ज खलीफा दिख रहा था वो भी दिखना बंद हो चुका है, और खिड़की से पूरा पानी अंदर आ रहा है। बहुत ही प्यारा मौसम है बाहर। मन कर रहा है नीचे जाके बारिश में भीगो और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में गाने बजाओ, ये मौसम की बारिश। आज तो मेरे कमरे में पूरा दिन बस यही गाना बजने वाला है। बारिश तो वैसे देखा जाए तो बंद हो चुकी है अभी, लेकिन मौसम अभी भी उतना ही ठंडा ठंडा है। बादल हट चुके हैं, पूरा क्लियर हो चुका है स्काई।
तो ये व्यू है मेरे विंडो से, वो रहा मणिपाल वहाँ से, वहाँ पे बुर्ज खलीफा है और वो है बॉयज़ हॉस्टल, और ये कुछ ऐसा दिखता है मेरे कमरे से। अब जिस हिसाब का मौसम चल रहा है, मुझे गरम गरम कांदा भजिया खाने का मन कर रहा है उसके साथ। तो अब मैं थोड़ी देर, मैं जब पहली बार इस रूम में आई थी मणिपाल सितंबर में, तभी आई वाज रीडिंग दिस बुक बनी करके। तो इट इज़ ऑलरेडी अ क्रीपी बुक, बहुत ही क्रीपी बुक है, कैनिबलिज्म, खून खराबा के ऊपर है। एंड रूम में आते ही मैंने सबसे पहले क्या नोटिस किया कि मेरे रूम के जो वॉल है उसमें भी बनी ही बना है। इट वॉज टेरिफाइंग। और टेरिफाइंग क्यों था? क्योंकि वो क्या कहते हैं, रेडियम, और उसके आँखों पे ना रेडियम लगाया हुआ है और उसके कानों पे भी। तो मैंने ये जब आई थी तब नोटिस नहीं किया था, और मैं रात को सोने गई। रूम में मैं अकेली थी, मैं लाइट्स वाइट्स ऑफ करके सोती हूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई लाइट ऑन रखे। एंड मैंने नोटिस ही नहीं किया, आधी रात को उठ के देख रही हूँ दीवार से 2 आँखें चमक रही थी। मेरी जो फटके 4 हुई थी उस दिन, उठते ही फिर मैंने सब हटा दिया वो रेडियम को। एंड आई वाज लाइक नहीं, मैं ऐसे अब अकेले नहीं सो सकती। तो मैं आप लोगों को मेरी कुछ ड्राइंग्स दिखाती हूँ। जैसे मैंने कहा, मुझे ड्राइंग का बहुत शौक़ है, मुझे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है। इट इज़ अ हॉबी दैट आई हैव। आई डोंट पोस्ट इट एनीवेयर एक्सेप्ट पिंटरेस्ट। मैं कुछ जो ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं वो पिंटरेस्ट पे डालती हूँ, वरना मैं ऐसे ही फॉर माई प्लेजर आई मेक ड्राइंग्स। सो तो यही सब बना रखा है मैंने। ये फ़िलहाल तो ये सब तो अभी अभी बनाया है मैंने। घर पे मेरे बहुत सारे और बुक्स हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाई है। ये तो फिर भी थोड़े ऐसे है। और अभी खिड़की से मस्त मिट्टी की खुशबू आ रही है, गीले मिट्टी की। ग्रास, ये टर्फ है ना यहाँ पे, तो मेरे को अपने घर की याद आ रही है। मस्त मौसम होता, मैं गाना बजा के सो जाती। वैसे तो अभी भी सुबह ही हो रहा है, सो सकती हूँ मैं, कुछ करने को है नहीं। बट आई हैव डिसाइडेड टू ड्रॉ दिस। हाँ, ये ड्रॉ करने का। तो हमारी चाय बन चुकी है, ये वही चाय, ये रहा बुक और ये रहा इंस्पिरेशन। तो हम अब मस्त बैठ के ड्राइंग करेंगे। एंड मैं इसका मोनोलॉग शूट करूँगी अब टाइम लैप्स पे। 1 घंटा बस ये करते दिखूँगी अब से। तो अभी लंच करने का टाइम हो चुका है, 3 बज रहा है। बहुत भूख लगी थी तो मैंने सोचा मेस में से कुछ जाके ले लेती हूँ। बट आज का मेन्यू वाज चिली पनीर, जो मैं नहीं खाती। तो आधा 1 घंटा मैंने मून में बिताया है। मैंने पहले सोचा कि मैं मैकडॉनल्ड्स से कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, बर्गर और फ्राइज़ खा लूँगी करके। लेकिन वहाँ अगर मैकडॉनल्ड्स में जाके ऑर्डर करूँ तो इट इज़ 16 दिरहम्स, बट ऐप में इट इज़ 27 दिरहम्स, 24 या 27 कुछ सकते। फुकट के पैसे मुझे वो फूकने नहीं थे बर्गर ऑर्डर करते हुए। फिर मैं बहुत स्क्रॉल की, फिर सोचा पिज़्ज़ा खा लेती हूँ, बट अभी खाया था मैंने। तो फिर स्प्रिंग रोल तो बहुत टेस्टी था, मतलब एकदम ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल स्प्रिंग रोल था। बट जो मैंने तवा पुलाव मंगाया था, देखो मैंने ना स्पाइसी तवा पुलाव मंगाया था, इतना सा भी स्पाइसी नहीं, 0.5% भी स्पाइसी नहीं था उसमें। मैं मिर्ची ढूंढते ढूंढते थक गई, लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं। उनके फ़ोटो में तो इतनी सारी। अभी बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, देखो पूरा आसमान बादल से भर चुका है। फिर आ गए, फिर बारिश होगी। बंद हो गई थी, बीच में बंद हो गई थी, ऐसा धूप खिला हुआ था। अब 4 बज रहे, अब लगता है फिर 5 बजे के आसपास बारिश होगी, मज़ा आएगा। तो दोस्तों, वो मैंने बीच में इसलिए बंद कर दिया था उस क्लिप के साथ। मैं ज़्यादा ही एनर्जी के साथ आ गया था, जो कि मुझे सूट नहीं कर रहा था। मैं कहा इतनी एनर्जी से अगर ब्लॉग डालूंगा तुम लोग फ़ैन हो जाओगे मेरे। हाँ, और मेरी अभी रिसेंट रील मैंने एक डाली थी यार, देखो तो हवाबाजी मैं करता रही, बट कभी कभी कर देनी चाहिए। उसमें 28,000 व्यूज़ हो गए हैं। एक रील, कुछ लोग इसको भी देख लो। ये लो, गलती से किसी का किस्मत चमक गया तो अलग हवाबाजी। मैम, किस्मत चमकाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, आपको पता है। कुछ भी बना के डाल देनी होना चाहिए। वो रिलेटेबल कंटेंट था, इसीलिए आप बना लो, आपको कौन मना कर रहा है, आप बना लो। उस दिन के बाद से इससे एक रील नहीं डाली जा रही पेज पे ढंग की।
ऐसे फटीचर कंटेंट ला के देती है मेरे को कि oh my god, should I make this, should I try this, should I do blah blah blah. नाटक करा लो इनसे बस। Bro, I'm an influencer. वो हवाबाजी ऑन टॉप, हवाबाजी ऑन टॉप, पूरी हवाबाजी करूँगा भाई। 28,000 व्यूज़ हो गए हैं, रील मत उड़ा देना यार वो प्लीज़, ठीक है। 30,000 तक भी पहुँच जाएगा धोखे से। इसके पास भी पेज का एक्सेस है भाई। धोखे से मैंने बनाया वो पेज, क्रिएट मैंने किया है वो पेज, धोखे से कहता है अन्नदाता उस पेज का मैं हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? तो देखते दूसरी रील में कितने व्यूज आते हैं, डालो तो सही, बनाओ। दूसरी रील यार बनाना एक्चुअली मेरा ये है ना कि एक रील बना कंटेंट कम बनाओ, काम अच्छा करो। मैं परफेक्शन की तरफ भागता हूँ, मेरे को बस क्वालिटी ऑफ कंटेंट देना है। अपने क्लाइंट को भाई मेरे पे ज्ञान है मैं दूंगा, तुम पे तो वो भी नहीं है ना, ना हाइट है ना ज्ञान है। दिमाग पहले इसका घुटने में था, कुछ टाइम अब तलवे पे जा चुका है। तो मेरे को कंटेंट परफेक्शन के साथ चाहिए, मतलब ऐसा टिप टॉप कंटेंट हो कि लोगों को देख के मज़ा। और मैं रिलेटेबल कंटेंट बनाना चाहता हूँ जिससे लोग सीख सके थोड़ा बहुत उससे कुछ, कि कैसे टाइम पास करते हैं। बाकी एक पेज अगर मेरा ये थोड़ा सा तुम लोगों ने उठवा दिया, जो कि तुम लोग नहीं उठवा रहे हो बिल्कुल भी, ठीक है, अगर तुम लोगों ने उठवा दिया, मैं सोच भी रहा हूँ एक डीलिंग देने वाला भी कंटेंट में बनाऊँ जिसमें मैं बेमतलब का ज्ञान दिया करूँगा, जो मैं खुद अप्लाई नहीं करता, तुम लोग अप्लाई शायद कर लो सुन के, बाबा बाबा बन के। क्या कहना चाहोगे? नहीं, आप लिटरली फिलोसोफर ही बन जाओ ना, द नेक्स्ट एरिस्टोटल। किसी का तो नाम लिया, मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाऊंगा अभी, मेरे को टाइम लगेगा। तो अब्बा चब्बा डब्बा। यो दोस्तों, तो मैं वापस आ चुका हूँ फिर से फुल टू फटैक सेम एनर्जी के साथ। मैंने कहा था कि मैं पूरे दिन की आज रिकॉर्डिंग करूँगा, बट मैं पूरे दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। आज मैं इतना ज़्यादा बिजी था कि बाकी दिन से ज़्यादा आज मैं बिजी हो गया था। काम इतने सारे होते हैं यार करने के लिए, जो कि मैं कुछ नहीं कर रहा होता, मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा होता। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज़ मेरी ज़िंदगी में आई है ना जिसके बिना आई कांट सर्वाइव। मुझे काम तो इतने करने हैं, बट वो मैं एक मीम लगा दूंगा कि ज्ञान तो बहुत दे देता हूँ, बाकी वो मीम से पढ़ लेना। तो वही चल रहा है। बाकी मैंने आज पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें की। मैंने आज बहुत अच्छा लंच खाया, लंच और ब्रेकफास्ट मेरा सेम था। काट के कि किस बंदे का ये डायलॉग है। फाइनली थोड़ी सी एनर्जी मेरी कंट्रोल में आई है चलने वलने के बाद। तो हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। मौसम देखोगे, मौसम देखोगे, दिल्ली वालों तुम तो खास करके देख लो, इंडिया वाले भी देख लो, ये दुबई है, जीरो ना 40-50 डिग्री में। हम तो अभी भी मज़े कर रहे हैं, तुम बेचारे पॉल्यूशन, डबल टैक्स, ट्रिपल टैक्स, ये सब भर रहे हो। मुझे देख लो ही, नज़र मत लगा देना भाई। पिछली बार की नज़र ना मेरे को 15 दिन तक अंदर रख के बैठी हुई थी। यहाँ पे बारिशें बहुत तेज़ होने लग गई थी। बाकी आप लोगों को हम बताते रहेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। किस चीज़ की बारिशें हो रही थी? लेकिन बारिशें किस चीज़ की? तुम्हारी बुआ ने करवाई थी, तुम्हें पता नहीं क्या? इसकी बुआ ने वो बारिशें करवाई थी भाई। और वो बुआ कौन थी? ट्रम्प बुआ ने बारिश नहीं करवाई थी इजराइल के साथ मिलके। एप्स्टीन फाइल का देखा तुमने किस तरह छुपाया इन लोगों ने? एक रील है वो बना ले गया यार, एक एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड एक रील मिली थी मेरे को, बना रखी है। अब देखो इनिशियली अगर हम शुरू कर रहे हैं ना, तो मेरा तो मन करता है जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर बना रहे हो उनको ही बना के देखते हैं, क्या पता सीख जाए कुछ अच्छा सा। आप लोगों को क्या कहना है? तो हम लोग इस जगह में आज वापस आ गए हैं क्योंकि मेरे को चाय पीने का मन था, बट अपने पैसे खर्चने का मन नहीं था मेरा। तो मैंने इसको कहा, मेरा दिल बहुत साफ है। कोई बोल रहा है चाय पीने की, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मैंने हाँ कह दिया। रो रही थी जब मैंने इसे मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा बाहर घूमने। ऐसा कुछ नहीं किया। रो रही थी, मैं क्या मैं बाहर नहीं जा रहा। तो इसने ही बोला कि सामने से चाय पिलाऊंगी, चल लेते ना यार, मैं बैठे बैठे बोर होगी, इसलिए आया, वरना ये सच में रो रही थी। इसके कहने पे मैं बाहर आया हूँ, चाय की लालच पे, वो भी सफ़ेद झूठा। सफ़ेद झूठ कहता है। हट यो 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 मेरे जिगर के चल लो। मेरा ना चाय पी के हो गया भाई। ठीक है, मैंने चाय पी ली है भाई। मौसम ना यार बड़े दिनों बाद दुबई में ऐसा मौसम हुआ है। लास्ट आई गेस दिसंबर में ही हुआ था, दिसंबर या जनवरी में हुआ था ना, जब मैं बिजनेस वे में था। दिसंबर जनवरी में हुआ था यार लास्ट ऐसा मौसम, और बहुत प्यारा मौसम है। ये मौसम ना जब इंडिया में होता है ना, प्री मानसून इसे कहा जाता है, अब 10-15 दिन तो लगता ही बारिश जो गिरती है भाई, मेरे को लगता नहीं ये वाली बारिश, मतलब अगर ऐसी बारिश हो गई तो वही सर्वाइव कर पाएगा। क्योंकि बैक इन 2024, हाँ नहीं बट बताओ क्या 2024 में जो फ्लड आया था, हाँ वो तो बहुत मुश्किल से सर्वाइव हुआ था ना। तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि काफ़ी लॉसेस भी हुए थे, तो ये लोग कवर कर लेते हैं यार बहुत जल्दी।
क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है इनकी कंस्ट्रक्शन और बाकी सारी चीज़ों में ना चाइनीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। द वे दे आर बिल्डिंग 2 महीने भी नहीं आया, नवंबर मिड से लेके जनवरी एंड तक में इन्होंने, ठीक है, अब लगा लो तुम लोग, इतनी प्यारी इन्होंने 4 लेन रोड बना दी है। 4 लेन भी ऐसे दोनों साइड, टोटल 8 लेन रोड बना दी है इन लोगों ने। तो अब ये सोच के देख लो ये किस स्पीड से काम करते हैं, और एक चूं की कंस्ट्रक्शन की आपको आवाज़ नहीं आएगी। अब तो जैसे हवा चल रही है आप देख सकते हो कि डस्ट वस्ट, खैर फ़ोन तो जस्टिस डस्ट के लिए नहीं करेगा, उड़ रही है। यहाँ धूल भी नहीं उड़ती, अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट से भी निकल रहे हो ना आपको धूल उड़ती नहीं दिखेगी, जिस तरह से ये लोग मैनेज करते हैं। तो जगह तो यार मतलब यही है ना। अब कुछ लोगों को लगेगा कि अब तो तू भाई गया हुआ है तो तू तो बोलेगा उस जगह की, वो तारीफ़ तो करेगा ही। नहीं यार, मैं उनमें से नहीं हूँ कि बस सिर्फ तारीफ़ करता हूँ। जो इस व्लॉग में पुराने हैं ना और जो मेरे अपने, वो जानते हैं मैं चीज़ को, मतलब जगह को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ जहाँ पे भी मैं रहता हूँ। आफ्टर ऑल एट द एंड ये रहता है ना कि वी वॉन्ट मोर, एक्सपेक्टेशंस हमेशा आ जाती हैं हर जगह से, बट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये लोग बढ़ने ही नहीं देते। कुछ जगह हैं, मैं आपको एक ओवरव्यू वीडियो दूंगा व्हेन वी आर प्लानिंग, मतलब मैंने ऐसा सोचा है कि कवर कर लेंगे हम लोग 50-60 वीडियोस। उसके बाद मैं दुबई के प्लस साइड और नेगेटिव साइड, थोड़ी सिचुएशन भी वो हो जाएगी यार, क्योंकि हैंडल हो जाएगी। अभी वो चल रहा है ईरान और पकड़ने के बारे में, अभी सिचुएशन भी थोड़ी ऐसी है ना ईरान और उसकी यार इज़राइल की, और जिसकी वजह से चीज़ें चल रही हैं, तो ये सारी वीडियोस नहीं डाल सकते। तो 60 वीडियोस मीन 60 डेज़, 60 डेज़ में मैं आपको ओवरऑल व्यू दे सकता हूँ। प्लस हम लोगों ने एक आइटनरी भी बनाई है, द प्लेसेस, हम लोगों भी नहीं कहूँगा, मैंने एक आइटनरी बनाई है जो प्लेसेस मैं कवर करूँगा। तो देखते हैं, ये 1.5 फुट या कोई इक्विटी अगर अपनी चाहिए होगी, चलना होगा चल लेगी, वरना मेरे तो तरफ से तो ना है, क्योंकि मैं तो चल रही हूँ, क्योंकि घर वालों की परमिशन लगेगी। अगर आपके घर वाले साइन कर देते हैं, अंडर साइन कि हाँ जा सकती है लड़की, तो ही मुझे अपने घर वालों से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, वो बात अलग है। क्योंकि जो मेरी मालकिन है ना, मेरी बहनें, उन लोगों की परमिशन के बिना आई एम नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर। बस इतना ही कहना था अभी। हाँ, बारिश हो रही थी, हम लोग वो गए थे। तो इनको क्या होता है, वरना जैसे ही हम लोग ना डिस्कस करते हैं कि हाउ टू ग्रो मोर ऑन सोशल मीडिया पेजेस, तो इनको सुसु आ जाती है। तो अब जनानी हैं ये, स्त्री हैं ये, तो ये तो कुछ भी कर सकती हैं। फिर जैसे सीरियस डिस्कशन में हम लोग आते हैं ना, तो उसके बाद ये ब्रेक करने के लिए वो डिस्कशन भग जाती हैं। फिर कहती है कहाँ पे थे हम, और मेरा एक बार फ्लो और मोमेंटम टूट जाए तो मैं फिर सोचता हूँ उस बात का करने का क्या फ़ायदा जो बात हो नहीं सकती। 1 मिनट बंद कर, उसको लेने दो 1 मिनट, मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने सोचा यार, अपना जब प्रीशियस टाइम हम लोग इस फ़ोन में ही देते हैं, हम सब मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग अब इस फ़ोन से ही जुड़े रहते हैं, तो क्यों ना फ़ोन से ही मैं बात करना शुरू कर दूँ। चैट जीपीटी से मेरा बात करने मन नहीं करता, इतने मेरे पूरे दिन ये है कि मैं एआई से बात करूँ, लोग हैं मेरे पास बात करने के लिए। हम उठे ना, बस ये बस इतना, मतलब प्रोसेस होने में जितना इसने टाइम लगाया ना, क्या करोगे आप लोग इसे सुन के? नहीं बोलना मुझे। नखरे ऐसे नहीं दिखाती जैसे ओ माय गॉड मैं तो लंदन की वो हूँ क्वीन। वो तो मर चुकी है ना, इसका भी आ गया जल्दी इस पेज से। तीन शब्द आते हैं इसे, हट, सुनो, मैं ये कह रही थी, वाह। चौथा अगर ये बोल देगी ना उस दिन बारिश हो जाती है। आज इसने कोशिश की चौथा बोलने की, तो बारिश हो रही है। देखो यो दोस्तों, चेंज ऑफ प्लान, मेरी क्लास कैंसिल हो गई है। सो अब मैं जा रहा हूँ फुटबॉल खेलने, क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी टाइम हो गया था। मेरी दोनों नीज़ में दिक्कत है, थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी हो जाती है अगर मैं ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट दूँ, तो इसलिए मैंने बीच में जिम छोड़ दिया था एंड बास्केटबॉल भी खेलना छोड़ दिया था। बट आज मैं नी कैप भी ले लिया मैंने एक अपने लेफ्ट नी के लिए, जिसमें ज़्यादा परेशानी होती है। सो आई एम हियर टू प्ले फुटबॉल नाउ, लेट्स सी। तो मैं फाइनली खेल के आ चुका हूँ। काफ़ी देर मैं खेला, मैं बीच में सोच रहा रिकॉर्ड करूँ, बट बीइंग इन अ बॉयज़ हॉस्टल थोड़े से हम अच्छे शब्द यूज़ नहीं करते हैं खेलते हुए। जब खेल रहे होते थोड़ा गुस्सा आ जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, तो इसलिए शूट नहीं किया। वरना अगर यूट्यूब पर डालते वो कब बोलता है कि ये अब्यूजिव लैंग्वेज है, येलो डॉलर साइन, मोनेटाइज नहीं हुआ, जब कभी होगा, थिंकिंग फॉर द बेस्ट, तो नहीं शूट किया। बाकी मैं अभी कमरे में आ गया हूँ, अब मैं थोड़ा रेस्ट करके फिर वापस बाहर जाऊँगा, थोड़ा घूम के आऊँगा, अलसी क्या करता हूँ आगे। और मैंने उसे भी बुलाया, शमा को भी बुलाया,
कि एक चक्कर लगा के आते हैं, क्योंकि ब्लॉग भी एडिट करना है यार उसके भरोसे। वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। हार्ट पेशेंट तो इधर ही निपट जाएगा पूरी तरह। तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग टुडे कि अगर यार मैं कभी किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास, भगवान करे मैं बस ऐसे ही जाऊँ, उसको प्रमोट करने जाऊँ, मैं जाऊँ और वहाँ पे 10-15 लोग बैठे हुए हैं और मैं जाके बस ऐसी पीक पे शुरू कर दूँ अपना चैनल। यार बार बार बोलूँगा ना तो वो कॉपीराइट, मतलब लोग आ जाएंगे, पेटेंट है वो मेरे पास इस तरह करने का ना। तो जब तक चल रहा है अपन चलाएगा जी, उसके बाद अपन देखेगा क्या कहता है। हार्ट पेशेंट नहीं होगा उसको भी बना देगा ये। अपना तो ऐसे ही है, देखो भाई रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। बारिश शुरू हो गई। तेरे आंखों से या फिर आसमान से? आसमान से। तो ठीक है भाई। तुम्हारे फूफा कैसे? फूफा नहीं तुम्हारे ताऊ कैसे? बात कर रही थी, मैंने रील देखा आज फियर फाइल्स के बारे में। बचपन में हर सैटरडे संडे रात को बैठ के फियर फाइल्स देखते थे हम पूरा परिवार एक साथ, बहुत मज़ा आता था। रील देखी थी मैंने, इस पे थी वो कि वो एक फैमिली रोड ट्रिप पे जाती है और वो वहीं पे क्या कहते हैं अटक जाती है, तो वो बार बार एक ही जगह मुझे देख के बोलो ना, इसको पता नहीं क्या एक ही जगह। भाई मेरे को देख के बोलो, कैमरा क्या देख के बोल रहे हो तुम? कैमरे के लिए थोड़ी बोल रहे हो, मेरे से बात कर रहे हो। तो वो बार बार एक ही जगह आके रुकती है, तो ये जो रास्ता है अपना उसके जैसा ही दिखता है मुझे। तो आज चलते चलते मुझे वही याद आ रहा था। और आपने सावित्री की बात की तो मेरे दिमाग में भी यही आया कि कहीं सावित्री ने ऐसा कॉन्ट तो नहीं कर दिया, क्या पता हम इस रास्ते पे ऑलरेडी 5 बार चल चुके हो। देखो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, धारावाहिक को सूचित किया जाता है, अगर ठीक है कभी आप लोग हमारे लगते व्लॉग देखो, कोई आए हमारे उस पर और कोई हमारा व्लॉग देखे और ये लड़की ना दिखे, मुझे कभी भी कमेंट सेक्शन में ये नहीं चाहिए कि ये लड़की क्यों नहीं है वापस से। ठीक, वी आर गुड फ्रेंड्स और मैं दोस्ती बहुत जल्दी तोड़ दूँगा इससे, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। आज लिख के ले लो आप, ठीक है? नहीं हट, तू 3 बार हट। स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, मेरे को ये नहीं करना, ये नहीं करना। वो हो गया तो कौन सी मूवी थी वो यार जिसमें मजनू और उदय थे? मैं हॉकी का बहुत अच्छा, वेलकम, मैं हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। फिर एक बार उदय भाई को गुस्सा आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम क्या कर रहे हैं ये आप बताने का कष्ट करेंगे। हम खाना खाने बाहर आए हैं, अब दोनों को ज़्यादा बाहर कौन से रेस्टोरेंट में? फेमस 5 स्टार 7 स्टार ब्रो? 7 स्टार क्या बुर्ज अल अरब में है। बुर्ज अल अरब बोलने में ही हो गया ना, बुर्ज अल अरब। वापस से औकात औकात में सकल शाम पहुंच गए फिर से। अब ये दूसरा घर है हमारा। इसका है भाई, ये ऐसे घर बदल लेती है ना, लड़की है ना। डार्क जोक था यार। तो मैंने लिया है पाइनएप्पल जूस, इसने लिया है मैंगो जूस। आई हैव टू से मैंगो जूस इज बेटर। पानी नहीं मिला सकते ना इसमें, अगर ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो इनका फिर गाली तो खाएंगे। बट इसका भी टेस्ट बहुत सही है। हाँ नो डाउट, पाइनएप्पल का टेस्ट है, बट स्प्राइट के साथ स्प्राइट के साथ काफ़ी ज़्यादा सही जाता है। बाबा में मोहितो बन जाता है, पता नहीं कुछ। स्प्राइट के साथ नहीं पिया था आपने, माउंटेन ड्यू के साथ पिया था। स्प्राइट के साथ अगले दिन कुछ और पिया था, पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट, हाँ पोमीग्रेनेट एज यू वुड से। और उसने लिया है, क्या लिया है? समथिंग दैट आई डोंट लाइक, पनीर। नहीं पसंद पनीर मुझे बिल्कुल भी। मुझे तो तुम भी नहीं पसंद हो, फिर भी फ्रैंक कर रखा है ना, मेरे खाने के बारे में बुराई मत किया अगर, स्पेशली पनीर के बारे में। पनीर आपने फाउंड किया था? हैं? फाउंडर ऑफ पनीर। फाउंडर तो मैं तुम्हारा भी नहीं हूँ, फिर भी झेल रहा हूँ ना तुम्हें। फाउंडर तो अंकल जी और आंटी जी है ना, फाउंडर तो मैं भी नहीं हूँ तुम्हारा। बचा लो, ठीक है। कल से अगर ये इस व्लॉग में ना दिखे, मेरी जिम्मेदारी 9 है, बात खत्म। I would say one word. तो दोस्तों ये व्लॉग हमने कुछ ट्राई किया था, मतलब टोटल 35 to 45 मिनट्स का था और इसे एडिट करने में पूरा 1 दिन लग गया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम सब नहीं मिलते हैं, क्योंकि दोनों के पास अपना अपना काम होता है। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और टिंकू टावर्स को यूट्यूब प्लस इंस्टाग्राम पे दोनों में फॉलो करें। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।